Hello students. In previous class, we have studied Bohr's atomic model and its corresponding postulates. Now in this class, we have to study the calculation of Bohr's radius, calculation of electron in nth orbit of atom. We have to calculate the energy of electron. आज की क्लास में यही डिस्कशन हम करने वाले हैं. Calculation of Bohr's radius is the first topic for today's class. We know very well this is nucleus having charge Jd and this is electron which is moving around the nucleus with the speed v. ये न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट व्हाट वी नो, हम पहले पोस्टुलेट से क्या जानते हैं? फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल mv स्क्वायर इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r. ये अपन फर्स्ट पोस्टुलेट से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं. फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट हम क्या जानते हैं? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ये अपन ने बोर्ड्स के जो प्रीवियस मॉडल पढ़े थे, फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आई थी. आइए यहां से वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? nh अपॉन 2 पाई mr. ये इक्वेशन नंबर 3. v की वैल्यू क्या निकालेंगे? nh अपॉन 2 पाई mr. mr को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को एम्प्लॉय करेंगे, यूज करेंगे. हमारे पास क्या आएगा? m v का वैल्यू nh अपॉन 2 पाई mr होल स्क्वायर इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r. आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? इजी स्टेप्स लग रहे हैं आपको? आइए स्क्वायर करेंगे. m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r. यहां से 1m से ये m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, r से एक r की पावर कैंसिल हो जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट. कैसे? इसके अंदर अपन देखेंगे r इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z. वैभव सर आपने h 4 पाई m के e स्क्वायर को अलग ही ब्रैकेट में क्यों ले लिया? देखेंगे आप इसका आंसर. h प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स वैल्यू. k कूलम्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स वैल्यू. ये सब फिक्स वैल्यू है, तो इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी. हम जब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे तो देखो कांस्टेंट, ये आप राइट डाउन करें. पहले मैं आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू भी अभी आगे इलस्ट्रेट करके अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं. ये रेडियस का एक्सप्रेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, लिखिए इसको. See here, h is Planck constant 6.62 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. Planck constant. Mass of electron 9.1 into 10 की पावर -31 kilograms.
के कुलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये जो भी इसके अंदर कांस्टेंट्स है, एम्पिरिकल कांस्टेंट्स, उन सब का वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया है। और आपको ये वैल्यूज पूरी फिजिक्स के अंदर लर्न होनी चाहिए, इनको भूलना नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना। तो देखेंगे बोर्ड पे आप, जब ये सभी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूंगा तो आपका एक जो कांस्टेंट्स वैल्यू है उनका एक फैक्टर आ जाएगा, वो मैं बताता हूं। देखो कैसे, देखो आप आर की वैल्यू को हम जब ये सब वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये सॉल्यूशन पे आएगा। तो हम यहां से R इक्वल टू लिखेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। n वे बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की रेडियस देखेंगे। n मान लो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, याद हो ना। तो n वे बोर ऑर्बिट का इसका रेडियस का एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहां से 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम है। हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो आपको पता है Z उसका 1 होता है। Z मींस एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक प्लेस में ये 1 नंबर पर होता है, तो Z 1 हो गया। और फॉर इट्स ग्राउंड स्टेट यानी जिसके लिए n का वैल्यू 1 होगा, तो R की वैल्यू nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 रखेंगे अपन। क्या वैल्यू रखेंगे भाई? 0.529, n का वैल्यू क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर, Z भी 1, और ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। Z चेंज हो सकता है, n भी चेंज हो सकता है, ऑर्बिट सेकंड हो सकता है सर, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, तो Z तो ऑर्बिट भी चेंज हो सकता है। Z हमारे पास एटम चेंज हो सकता है, जैसे हीलियम की बात करें, लिथियम की बात करें, हम बेरिलियम की बात कर सकते हैं, तो Z चेंज होता रहेगा। इसलिए मैंने इनको अलग रखा था, और जो कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यू जब मैंने पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट डाउन। नाउ कैन आई राइट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म? nth बोर ऑर्बिट का रेडियस r1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम को हमने क्या लिखा है? R1। तो ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, जिससे अपन हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस से कोई दूसरे एटम, ठीक है, तथा कोई भी और अदर एटम या हाइड्रोजन के खुद के दूसरे ऑर्बिट्स के रेडियस का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, राइट डाउन। नेक्स्ट, second derivation which is comes into the picture is what? Speed of electron in nth बोर ऑर्बिट। nth बोर ऑर्बिट देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स। अपने वही बोर का मॉड्यूल पोस्टुलेट लगाना है, तो देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, mv स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन r, जानते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये भी अपन जानते हैं। कितना आसान है यहां से कैलकुलेशन करना। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखेंगे, यहां से इस इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2, वेलोसिटी का वैल्यू आया है nh अपॉन 2 पाई mr। देखेंगे v का वैल्यू क्या आया है? nh अपॉन 2 पाई mr। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं
एन एच अपॉन 2 पाई एम, आर का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आर का वैल्यू अभी अपन रेडियस में निकाल के लाए थे, ठीक है। कैंसिलेशन में क्या आएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एन एच कैंसल, 2 से 4 कैंसिल होगा और m से m भी कैंसिल होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं थोड़ा सा यहां पे बता देते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 पाई भी न्यूमरेटर में, पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच। देखो आपके यही बचेगा, आराम से देख सकते हो, एक एक चीज समझ में आएगी, पिन पॉइंट समझ में आएगा, अच्छे से देखना। दिस इज द expression of velocity of electron in nth Bohr orbit. Now see which constants are there in this equation. 2 constant, pi constant, k constant, e square constant upon h constant, ये सभी constant है। और हमारे पास constant कौन नहीं है, z constant नहीं है और n constant नहीं है। तो 2 pi k e square ये सब constants है। तो हम क्या करते हैं, जब इनकी वैल्यू रखते हैं, putting the values of constants, putting the values of constant, what we have v equal to 2.179 into 10 की power 6 z upon n meter upon second. This is the expression of velocity of electron in nth Bohr orbit. समझ में आया कि नहीं आया, रियली समझ में आया, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हमने वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लिया है। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ nth Bohr orbit of electron. Clear to everybody? Write down this equation, write down this expression of velocity. Now third derivation, which is what, energy of electron in nth Bohr orbit. Energy of electron in nth Bohr's orbit. ध्यान से देखेंगे अपन, you know very well, electron is moving around which? Your answer is the nucleus. Electron is constantly moving around the nucleus. पहला point. And due to the motion of electron, electron possess kinetic energy by virtue of motion. मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी। इन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन possess पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? देखेंगे तो दो प्रकार की एनर्जी, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy, this is the atom, this is nucleus, this is electron and this is radius. ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ई काइनेटिक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एंड फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट व्हाट आई कैन हैव, हम क्या जानते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट से एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हम फर्स्ट पोस्टुलेट से जानते हैं। Therefore, kinetic energy can be written as half and mv square can be written as kze square upon r. mv square can be written as kze square upon r. Kinetic energy can be written as kze square upon 2r and that will be always positive. Kinetic energy cannot be negative in any case. kze square upon 2r. Putting the value of r, E kinetic putting the value of r, E kinetic can be written as kze square upon 2. r का वैल्यू हम अभी प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर लाए थे और वो था n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, है ना, एंड अनदर नो वन फैक्टर इज अदर कैंसिलिंग, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन ई काइनेटिक 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना इजी लग रहा है। हमने mv स्क्वायर बाय 2 ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। mv स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे के जेड स्क्वायर अपॉन आर, जो फर्स्ट पोस्टुलेट से लाए, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। इसमें आर का रेडियस हमने आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू रखा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, ये न्यूमरेटर में चले गए और डिनोमिनेटर में आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर? आई नाउ the next topic, next energy of electron which can possess potential energy. Potential energy, and that will be denoted by U. This is nucleus Ze, whose charge is always positive, and this is electron whose charge is negative, and this is R. Potential energy is a scalar quantity. So potential energy formula K Q1 Q2 upon R. This formula is available only for potential energy between the two charges. This formula is available only for potential energy of two charges system. Here there are two charges. First is the nucleus, which is being positively charged. Another is electron, which is negatively charged. There are two charges and which are separated by a small distance, small r, which is called as radius of orbit. Now putting the values K, Q1 is the first charge, that is equal to Ze, which is the charge of nucleus. Q2 minus E. Why minus E? Because charge of electron is negative, and R. So what I can write, minus K Ze square upon R. This is the expression of potential energy. And putting the value of R, what I can have minus K Ze square. R का वैल्यू हम ही रखेंगे n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर. This is the expression of potential energy of electron in nth Bohr orbit. आया या नहीं आया समझ? अच्छा लगा? सबसे पहले हमने रेडियस का कैलकुलेशन किया and then we go for velocity of electron in nth Bohr orbit, and then we go for calculation of kinetic energy, potential energy, and now we will calculate the total energy of electron. How? See, write down this. Third, total energy of electron. Total energy of electron. So total energy can be written as kinetic energy plus potential energy. Very simple. Kinetic energy kZe square upon 2r. ये अभी अपन डेरिवेशन करके आए थे, आपने देखा होगा. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अभी अपन ने देखा था प्रीवियस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में. तो हमारे पास इनको सॉल्व करने पर आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r
Clear to everybody? This is what total energy. The radius of electron can be written as radius of electron in nth Bohr orbit 4 pi square m k z e square. आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बार बार ये एक्सप्रेशन मुंह पर याद करने हैं, बाय हार्ट याद करने हैं, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. Therefore, total energy can be written as minus k z e square upon 2 times r का वैल्यू n square h square upon 4 pi square m k z e square. क्लियर? 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. उम्मीद करता हूं बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ रहा होगा. हमारे पास 3 एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. इस टोटल एनर्जी के अंदर जो एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस. नेगेटिव साइन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस. याद रखना, ये अट्रैक्शन साइन को डिनोट करता है, इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है. अगर रिपल्सन होता तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव आती. और अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? काइनेटिक एनर्जी प्लस का के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है और टोटल एनर्जी के अंदर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम यहां से ये लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Yes or no? Clear to everybody? Total energy can be written as negative of kinetic energy and potential energy 2 times total energy. देखो आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखें, हम अगर टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करें, टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा. देखो ये, और ये पोटेंशियल एनर्जी है. याद आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना. तो ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये भी आपको नोटिस में रखने हैं और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो आज हमने इस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कशन किया है, ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप वापस इसको प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.